हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th हिंदी का चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। चैप्टर 10 का नाम है जूठन। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन के रचनाकार जो है वो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है वो है जूठन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उनको जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो ये जो है दलित आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार है, इसलिए इनका नाम इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका बी, दलित आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है वो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। तो झाड़ू लगाने के लिए जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था, इसलिए राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो प्यार से मुंशी जी जो थे उनके पिता कहते थे, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। तो पिताजी ने देखा था, इसलिए राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो उनके परिवार वालों को जो है जूठन खाने के लिए मिलता था, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रायश्चित जो है ये रचना नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा। तो यह जो है सुरेंद्र सिंह ने कहा था, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया। तो उनके घर का सफाई का काम जो है वो लेखक की माँ ने किया था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था। तो गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर जो है लेखक के पिता ने एकत्रित किया था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो सुरेंद्र सिंह जो था वो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे, यह किसका कथन है। तो यह कथन जो है लेखक के पिताजी का है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम जो था कलीराम था, इसलिए राइट ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म
30 जून 1950 को हुआ था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। तो दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जूठन क्या है। तो जूठन जो है वो आत्मकथा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूठन में चित्रण हुआ है। तो जूठन में जो चित्रण किया गया है वो सामाजिक विषमता के बारे में है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। तो आत्मकथा में जो है लेखक की माँ जो है वो ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। तो ओम प्रकाश ने जो है मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना की, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई। तो मेघदूत नाट्यशाला जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जूठन किस चेतना की रचना है। तो जूठन जो है वो आपकी राजनीतिक चेतना की रचना है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा नहीं, जूठन जो है आपके यहाँ पे दलित चेतना की रचना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। तो ये जो है कविता है, यहाँ पे कीर्ति होना चाहिए कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है, तो ये आपका कविता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरीके से मैंने आपको जो है हिंदी का चैप्टर 10 कंप्लीट करा दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे 12th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।